अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। अगर आप अपने लिए एक यूज़ गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं और आपका बजट जो है वो तकरीबन 3 मिलियन के आसपास है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म की ब्रांड न्यू कंडीशन में एक गाड़ी लेकर आया हूँ और गाड़ी भी ऐसी है कि जिसको आप अगले 5-6 साल तक बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं और बेहद रिलायबल किस्म की गाड़ी है। और बेसिकली जो गाड़ी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ये है टोयोटा करोला XLI 2013 मॉडल। और इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ ये गाड़ी बहुत ही लो बजट के अंदर आपको मिलेगी, बल्कि साथ ही साथ इस गाड़ी की जो कंडीशन है वो देखने के बाद अगर आप करोला ख़रीदने का सोच रहे हैं या अगर आप 3 मिलियन के बजट में कोई भी बेहतरीन गाड़ी खरीदने का सोच रहे हैं तो इस गाड़ी को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कराएंगे। ये इस तरह की कंडीशन में है, ब्लैक कलर में, पंजाब नंबर, तकरीबन 1.5 लाख किलोमीटर से आसपास चली हुई। वो वीडियो में आगे जाकर हम देखेंगे भी कि कितना अभी तक इस गाड़ी को चलाया गया है, वो चीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये करोला 2013 इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल है सहगल मोटर्स पर। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी अच्छी लगे, आप इसको ख़रीदना चाहें, तो ये जो नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलें ज़रा गाड़ी की तरफ डिटेल से बढ़ते हैं और मैं आपको ज़रा तफसील से गाड़ी दिखाता हूँ, एक्सटीरियर के साथ साथ इंटीरियर भी देखते हैं और हर एक चीज़ आपको डिटेल से मैं दिखाता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइस, ये है 2013 टोयोटा करोला XLI, पंजाब नंबर लगा हुआ है इस गाड़ी को। और ये गाड़ी कि जितनी भी बॉडी आप देख रहे हैं ये ओरिजिनल पेंट में है, इसके किसी पीस पर कोई रीपेंट या कोई कलम वगैरह नहीं लगी हुई। 100% जेन्युइन कंडीशन में मैं आपके लिए एक गाड़ी लेकर आया हूँ। तो अगर आप करोला लवर हैं तो आपको पता है कि यार इस शेप के अंदर करोला अच्छी हालत में मिलना इस टाइम बहुत मुश्किल है, और अगर कोई अच्छी हालत में गाड़ी मिल भी जाए तो वो 4 मिलियन के बजट में इस वक्त फॉल करती है। लेकिन मैं आपके लिए ना सिर्फ सस्ती प्राइस में लेकर आया हूँ, बल्कि इस गाड़ी को अगर आप लंबे अरसे के लिए रखते हैं तो यकीन माने कि ये गाड़ी आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी, क्योंकि इन गाड़ियों को मेंटेन करना बहुत आसान है। ये गाड़ियाँ बेहद रिलायबल होती हैं, फिर साथ ही साथ इनकी फ्यूल एवरेज जो होती है वो इतनी ज़बरदस्त है कि जो लोग इन गाड़ियों को यूज़ करते हैं, इनके प्रॉपर यूज़र हैं, उनको पता है और वो इनके अलावा कोई भी दूसरी गाड़ियाँ यूज़ नहीं करते। और फिर अगर मैं इसकी कंडीशन की बात करूँ तो जैसा आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये गाड़ी कम्प्लीटली जेन्युइन कंडीशन में है, 100% ओरिजिनल पेंट में है। तो फिर आपको इसकी कंडीशन देख कर भी किसी किस्म का ख़रीदने के बाद अफसोस नहीं होगा और आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार ये गाड़ी मुझे नहीं लेनी चाहिए थी। चाहे आप इसको फ्रंट साइड से देखिए, आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखिए, आपको गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैच, कोई डेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं, अब ये 2013 का मॉडल है, तकरीबन 12 साल पुरानी गाड़ी है। तो उस हिसाब से अगर आप इसकी बॉडी देखें तो यार ये बहुत अच्छी कंडीशन में, क्योंकि नॉर्मली इस एज की जो गाड़ियां होती हैं उनकी बॉडीज़ ख़राब हुई हुई होती हैं, स्क्रैचेस से, डेंट्स से, पेंट उड़ा हुआ होता है। लेकिन इसकी अगर आप बॉडी देखें तो ये न सिर्फ बहुत अच्छी कंडीशन में है, बल्कि ये ऐसी गाड़ी है कि जिसको आप लंबे अरसे के लिए रख भी सकते हैं। आफ्टर मार्केट इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। फीचर्स की अगर बात करें तो वो इस गाड़ी में इतने कोई खास नहीं होते, बेसिक फीचर्स ही होते हैं। 1300 सीसी मैनुअल ट्रांसमिशन और सिंपल वेरिएंट होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, है तो ये XLI लेकिन इसको GLI में कन्वर्ट किया हुआ है। तो इसके साइड मिरर्स और इसकी विंडोज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं। फिर सबसे मेन चीज़, गाड़ी के अंदर जो एक बड़ा खर्चा होता है वो होता है रिम्स का और टायर्स का। तो अगर आप इसके रिम्स और टायर्स देखेंगे तो ये बहुत अच्छी हालत में, काइंड ऑफ ब्रांड न्यू रिम्स इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड हैं। फॉग लैंप्स बाद में लगे हुए हैं, वो भी आपको इसमें किसी किस्म का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बैक साइड पर इसमें रियर कैमरा इंस्टॉल्ड है, बॉडी कलर डोर लैचेस, बॉडी कलर साइड मिरर्स, वो चीज़ आप देख सकते हैं। फिर ये इसकी साइड से आप कंडीशन देख लीजिए, हर एक चीज़ इस गाड़ी की परफेक्ट है। लेकिन असल जो आपको मज़ा आएगा वो इस गाड़ी का इंटीरियर देख कर आएगा, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। तो चलें, एक्सटीरियर आपने देख लिया, बॉडी वगैरह आपने देख ली, छत पे आप देख लीजिए। चलें अब अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर मैं आपको ज़रा डिटेल से दिखाता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाली है वो है इस गाड़ी की कंडीशन। जैसा आपने इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखा है ऑलरेडी, इस गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत शानदार कंडीशन में है, मतलब बहुत कम आपको इस मॉडल की करोलास इस कंडीशन में मिलती हैं। फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत साफ़ है। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं इस गाड़ी के माइलेज से। तो 1,56,000 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है। 2013 का मॉडल है, टोयोटा करोला XLI है। लेकिन XLI में नॉर्मली जो विंडोज़ होती हैं वो हाथ से नीचे करने वाली होती हैं, जबकि GLI में विंडोज़ इलेक्ट्रिक होती हैं। और ये जो गाड़ी है ये XLI थी लेकिन इसको GLI में कन्वर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको तमाम विंडोज़, पीछे वाली विंडोज़ भी, रुके हम चेक कर लेते हैं, ये चेक करें, परफेक्टली वर्किंग है और इस साइड वाली भी परफेक्टली वर्किंग है और पैसेंजर की भी फ्रंट पर परफेक्टली वर्क कर रही है। ऑब्वियसली इसमें आपको इलेक्ट्रिक विंडोज़ मिल जाएंगी। फिर यार डैशबोर्ड पर एक बड़ा ही खूबसूरत इस पर कारपेट का वो एक मैट डला हुआ है, मखमल वाला। लेकिन अगर आप इसे उठाएंगे तो इसके नीचे जो डैशबोर्ड की कंडीशन है वो भी स्क्रैचलेस ही आपको नज़र आएगी। बाज़ लोग औकात होता है ना कि डैशबोर्ड कहीं से क्रैक हुआ हुआ होता है, कहीं से टूटा हुआ होता है, ख़राब होता है, तो उसको छुपाने के लिए ऊपर कारपेट डाल दी जाती है। लेकिन इस गाड़ी के केस में ऐसा
कोई भी सीन नहीं है, डैशबोर्ड बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। फिर एंड्रॉयड स्क्रीन हमारे पास मौजूद है इस गाड़ी में, पहले से लगी हुई है और साथ ही इसमें रियर कैमरा भी पहले से लगा हुआ है। तो भाई आपको हर एक चीज़ इस गाड़ी में बिल्कुल रेडी मिलती है। प्राइस सबसे ज़रूरी चीज़ है। करोला की जो है इस वेरिएंट की और इस मॉडल की कोई भी प्राइस नहीं है। मार्केट में आपको ये गाड़ी 27 लाख रुपए से लेकर 40-42 लाख रुपए तक के बजट में मिलती है। डिपेंड करता है गाड़ी कितनी साफ़ है, कैसी कंडीशन है उसकी। बल्कि 45 लाख से ऊपर की भी मैंने कुछ गाड़ियाँ देखी हैं। वो बहुत कम लोग हैं जो दिखाते नहीं हैं अपनी गाड़ियाँ, मतलब उन्होंने अपने शौक़ के लिए रखी हुई हैं, लेकिन प्राइस उनकी ठीक ठाक हैफ्टी है, ठीक ठाक ज़्यादा प्राइस है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें इस गाड़ी की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इसकी आस्किंग प्राइस 31 लाख रुपए डिमांड की जा रही है यहाँ सहगल मोटर्स पर। तो अगर आप करोला लवर हैं और आप प्योर करोला की राइड को, उसकी फील को एंजॉय करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आप ही के लिए है। मीटर कोई रिवर्स नहीं हुआ हुआ जी, मीटर इसका कम्प्लीटली जेन्युइन है। बाकी डैशबोर्ड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। फीचर्स की अगर डिस्कशन करें तो यस, ये हमारे पास टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल आता है, तो स्टीयरिंग को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें आफ्टर मार्केट पूरा जो स्टीयरिंग है वो स्टिच्ड हुआ हुआ है, तो वो भी आपको इसमें नहीं करवाना पड़ेगा। किसी भी गाड़ी में जो आफ्टर मार्केट खर्चे होते हैं वो सारे इसमें हुए हुए हैं। जैसा कि आप देखें तो सीट कवर्स इसके ऊपर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हैं। फिर इसके साथ साथ इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है। फिर इसके अलावा एंड्रॉयड स्क्रीन लगी हुई है। तो उस तरह के तमाम तर जो इस पे एक्सपेंसेस होते हैं वो हुए हुए हैं। ये देखें आप, एलईडी लाइट्स वगैरह की इंस्टॉलेशन हुई हुई है। रूफ वगैरह ओवरऑल काफ़ी अच्छी हालत में है गाड़ी का। तो मतलब एक कंप्लीट व्हीकल है जिसको आप जस्ट फ्यूल डालेंगे और चलाएंगे, और कोई इसमें किसी किस्म का खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ कि इसमें फॉग लैंप्स भी लगे हुए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ राइट साइड पर बटन मिलता है। साइड मिरर्स की जैसा कि आपको बताया कि ये गाड़ी कन्वर्ट हुई हुई है, तो इसमें साइड मिरर्स भी आपको इलेक्ट्रिक मिलेंगे। वो हाथ से आपने आगे पीछे उनको नहीं करना, एडजस्टमेंट उनकी नहीं करनी। यहाँ पर आपके पास बटन राइट साइड पर मौजूद है, उससे आप करेंगे। फिर एक बटन और है जो कि इस गाड़ी के फॉग लैंप्स का है। अब इसमें फॉग लैंप्स भी प्री इंस्टॉल्ड हैं, तो उसके लिए भी आपको राइट साइड पर बटन देखने को मिल जाएगा। मज़ीद इन गाड़ियों में एक मसला ये होता है कि इनका जो डैशबोर्ड का सेंट्रल वाला एरिया होता है वो ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर से कलर ख़राब हो जाता है। लेकिन इस गाड़ी के केस में ये चीज़ भी आपको बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में मिलती है। बाकी मैकेनिकल्स की अगर बात करें तो ये गाड़ी इंजन वाइज परफेक्ट है। ये गाड़ियाँ आराम से 5-5 लाख किलोमीटर चलती हैं, और अभी तो ये सिर्फ 156 चली हुई है और बहुत अच्छी हालत में है। गाड़ी जब आप यूज़ करेंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये वाकई में गाड़ी बहुत अच्छी हालत में है। फिर उसके साथ साथ सस्पेंशन, स्टीयरिंग, इस तरह का कोई भी इसमें मैकेनिकल काम नहीं है जो कि आपको गाड़ी खरीदते ही फ़ौरन कराना पड़े, क्योंकि इस तरह की गाड़ियाँ अपने आप बता देती हैं। अगर कोई भी किसी किस्म का काम हो तो वो पता चल जाता है, लेकिन इस गाड़ी में कोई भी किसी किस्म का काम नहीं है। स्टोरेज कंपार्टमेंट हमारे पास यहाँ पर डिसेंट किस्म के आ जाते हैं। 2 स्टोरेज कंपार्टमेंट इसमें आपको फ्रंट पर मिलते हैं, तो स्टोरेज स्पेस के लिहाज से ये एक बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की व्हीकल है। अच्छा जी, ये तो था इसका कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं और इसका रियर इंटीरियर भी जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, रियर साइड का इंटीरियर दिखाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि किसी भी यूज्ड गाड़ी को ख़रीदने से पहले आप कुछ चीज़ें देखते हैं, जिसमें गाड़ी की बॉडी होती है। आप ये चेक करते हैं कि गाड़ी की बॉडी रीपेंट तो नहीं है, अगर रीपेंट है लेकिन फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि एक्सीडेंटल तो नहीं है। एक्सटीरियर में ये कुछ चीज़ें होती हैं, और साथ ही साथ आप ये भी चेक करते हैं कि गाड़ी मैकेनिकली किस कंडीशन में है, सस्पेंशन गाड़ी की कैसी है, इंजन कैसा है, उसके गियर में किसी किस्म का कोई काम ना हो, स्टीयरिंग बॉक्स में कोई किसी किस्म का काम ना हो। कभी भी यूज्ड गाड़ी खरीदने से पहले आप ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते ही मैंने आपको ये बात बता दी है कि ये गाड़ी ओरिजिनल पेंट में है, मतलब किसी पीस पर कोई रीपेंट आपको इस गाड़ी पर नहीं मिलेगा। अभी तक जो आप इसकी एक्सटीरियर की कंडीशन देख रहे हैं या इसके इंटीरियर की कंडीशन देख रहे हैं, ये सारी बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में है गाड़ी। तो उस हिसाब से तो एक श्योरिटी आपको मिल जाएगी कि हाँ भाई, जो गाड़ी आप लेने जा रहे हैं उसके किसी भी पीस पर रीपेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब रीपेंट नहीं हुआ दैट मीन्स कि ये गाड़ी कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुई हुई, ओरिजिनल कंडीशन में। ठीक है, 2 चीज़ों की श्योरिटी तो आपको यहीं पर मिल जाती है। फिर अगर हम बात करते चलें मैकेनिकल्स की, गाड़ी का इंजन कैसा है, तो इंजन अभी आपको मैंने बताया है ये गाड़ी बहुत ही लो माइलेज है। माइलेज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इतना इन गाड़ियों के लिए चलना कोई भी बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी आराम से 5-5 लाख किलोमीटर, 4-4 लाख किलोमीटर कर सकती हैं। तो ये गाड़ी अगर अभी आप यहाँ से आगे 5 साल भी आराम सुकून से यूज़ करना चाहें तो आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एग्जैक्टली मैं अगर बात करूँ, ये गाड़ी एंड यूज़र के लिए एक परफेक्ट किस्म का प्रोडक्ट है, जो कि अपने फैमिली के लिए एक ऐसी गाड़ी लेना चाहता हो जो एक्सीडेंटल भी ना हो, मैकेनिकली वो गाड़ी फिट कंडीशन में हो, इंजन में कोई भी किसी किस्म का काम ना हो, और गाड़ी हो भी लो प्राइस ब्रैकेट के अंदर। क्योंकि अगर इस वक्त आप देखें 31 लाख रुपए में आपको पाकिस्तानी सुजुकी ऑल्टो मिलती है। ऑब्वियसली मैं खुद ऑल्टो का यूज़र रह चुका हूँ, मैं अभी भी ऑल्टो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी का जो कम्फर्ट है और इस गाड़ी की जो हैंडलिंग है और जो इस गाड़ी की स्टॉपिंग पावर है, हर एक चीज़ ऑल्टो के साथ दूर दूर तक भी ऑल्टो इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि इस तरह की गाड़ियां आपको अच्छी कंडीशन में मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप अपने टेस्ट देखें जो भी आप यूज्ड गाड़ी खरीदने से पहले कराते हैं, तो ये गाड़ी उन सारे टेस्ट को पास करती है, और उस हिसाब से ये एक परफेक्ट ऑप्शन है उस बंदे के लिए जिसने अपनी फैमिली के लिए
एक अच्छी और बेस्ट कंडीशन में बेस्ट प्राइस में टोयोटा करोला खरीदनी है, मतलब 31 लाख रुपए में इस वक्त आपको ऑल्टो ही मिल सकती है, जो कि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ऑल्टो में क्या खामियां हैं, क्या उसकी खूबियां हैं, लेकिन अगर खूबियों को कंपेयर किया जाए तो ये गाड़ी उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू टू मनी है। आपको सिर्फ लगता होगा कि यार ये मॉडल में पुरानी है, लेकिन जो ये फीचर्स ऑफर करती है वो सारे वैल्यू टू मनी है। फिर अगर रियर साइड पर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो वो भी इस गाड़ी में डिसेंट किस्म की आपको मिलती है, आप बिल्कुल भी तंग नहीं होते। इसी तरह हेड स्पेस बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम इस गाड़ी में बैक साइड पर नहीं है, और कंडीशन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फ्रंट के साथ साथ इसकी रियर जो इंटीरियर है उसकी भी कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू कार की तरह की ही है। तो इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद आप कंप्लीटली इसको 3 से 4 साल तक एंजॉय करके चलाएंगे और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो बतानी रह गई थी वो ये कि गाड़ी का एसी कैसा चलता है, एसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इस वक्त अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये प्रॉपर धूप में पार्क हुई हुई है, और धूप वाली कंडीशन में वैसे भी गाड़ी का एसी इतना एफिशिएंट काम नहीं करता। इसका एसी ना सिर्फ एफिशिएंट है बल्कि करोला की जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो मशहूर हैं एसी की एफिशिएंसी की वजह से। तो एसी इसका ऐसा है कि आप इस गाड़ी में न सिर्फ फ्रंट पर बल्कि रियर साइड पर भी अगर बैठे होंगे तो आपको बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं होगी, और एसी का जो वो ठंडी हवा है वो आपको बैक साइड तक आती हुई फील होगी। इतना एयर का फ्लो इसका अच्छा है, और उसका जो ब्लो है वो इतना तेज़ है, और साथ ही एसी की कूलिंग भी बहुत ही बेहतरीन है इस गाड़ी की।